नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 को सकुशल संपन्न कराने के लिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और DAV PG कॉलेज के परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां गन्ने के खेत में मगरमच्छ देखे जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। औरैया में फुटपाथ पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सदर कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की। बताया गया कि दुकानदारों को 2 दिन से फुटपाथ खाली कराने की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन सामान नहीं हटाया गया था। दरोगा भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को जाम की समस्या से बचाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई कर फुटपाथ से अतिक्रमण हटवाया, जिसके बाद सड़कें चौड़ी दिखने लगी। वहीं कोतवाली प्रभारी ने दोबारा फुटपाथ पर कब्जा करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक भर्ती 2026 को निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराने के लिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और DAV PG कॉलेज के परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने CCTV कंट्रोल रूम और परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक टीम का जायजा लिया। DAV PG कॉलेज 11 बायोमेट्रिक मशीनों में से 3 खराब पाई गईं, जबकि सभी CCTV कैमरे सक्रिय पाए गए। जिलाधिकारी ने परीक्षा कक्षों में कैमरों की निगरानी, ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों की सतर्कता और परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की स्थिरता न होने पर जोर दिया। उन्होंने स्टैटिक मजिस्ट्रेट और कक्ष निरीक्षकों को सख्त निर्देश दिए कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और गंभीरता से संपन्न कराया जाए। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी गंभीर सिंह, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक भी मौजूद रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के लोदीपुर के पास गन्ने के खेत में मगरमच्छ देखे जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। खेतों में काम कर रहे ग्रामीण महिलाएं और बच्चे अचानक मगरमच्छ को देखकर दहशत में आ गए और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर अपने कब्जे में लिया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए ले गए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। गाजियाबाद साइबर सेल ने बीमा पॉलिसी से जुड़े ठगी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह बीमा धारकों से उनकी पॉलिसी की जानकारी जुटाकर अच्छा अमाउंट दिलाने का झांसा देकर अवैध रूप से पैसे निकालता था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे कॉल सेंटर चला रहे थे, जहां फोन के जरिए लोगों की जानकारी हासिल कर उन्हें ठगते थे। ये आरोपी दिल्ली NCR के भोले भाले लोगों को बीमा की रकम हड़पते थे। गाजियाबाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भेज दिया है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत साइबर थाना ने एक सराहनीय कार्य करते हुए फर्जी बीमा पॉलिसी बेचने वाले और कूटनीतिक दस्तावेजों के माध्यम से साइबर फ्रॉड करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें कुल 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम सुनील मिश्रा, राहुल मिश्रा, पवन कुमार, जितेंद्र कुमार और दीपक कुमार हैं। इनके पास से 10 मोबाइल फोन, 16 ATM कार्ड, 11 सिम और एक गाड़ी और 74,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी थी ये इस प्रकार थी कि ये पहले जो बीमा पॉलिसी के कॉल सेंटर थे वहां पे ये काम कर चुके थे, जिसके माध्यम से इनके पास लोगों के डाटा थे। उस सूचना का प्रयोग करके भी ये विभिन्न लोगों को फोन करते थे एज ए पॉलिसी एजेंट बन करके, उनसे उनके डाटा मंगाते थे। उन डाटा का प्रयोग करके ये उनको फर्जी दस्तावेज और कूटरचित दस्तावेज बना करके भेजते थे और उनको ये विश्वास दिलाते थे, कि लालच दिलाते थे कि आपकी जो बीमा पॉलिसी है उसमें हमें ये डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, ये कैश रिवॉर्ड दे रहे हैं, ये प्रॉफिट दे रहे हैं, ये कैश आपको वापस मिलेगा। इस प्रलोभन में जब लोग आते थे तो इनके खातों में ये पैसे ट्रांसफर कराते थे। उन खातों से ये ATM के माध्यम से पैसा विड्रॉल कराते थे और उसका यूज करते थे। तो इस पूरी प्रक्रिया को आज पुलिस टीम के द्वारा पर्दाफाश किया गया है और इस सराहनीय कार्य के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई। अंदर अब तक ये कितने लोगों को टारगेट कर चुके थे और ये कहाँ किन राज्यों में अपना सेक्टर चला रखा है? देखिए, इनके पास से जो डिटेल मिली है, जो अकाउंट्स के खाते मिले हैं, उनकी जांच की जा रही है। अभी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कुछ खातों के माध्यम से जो ट्रांसफर हुए हैं उनकी डिटेल आई है। कुछ लोगों को इन्होंने टारगेट किया है, उनकी शिकायतें आई हैं, तो इस सारी चीजों की जांच पड़ताल की जा रही है। सर, अब तक ये कितने रुपए का फ्रॉड करते हैं? अभी तक जो सामने आया है वो 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड इनका सामने आया है। बाकी चीजों की तफ्तीश चल रही है। सर, ये किस प्रकार से मतलब कॉल करते थे, गाड़ी से या कोई ऑफिस पर? मैक्सिमम ये मूवेबल
रहते थे और गाड़ी के माध्यम से अपना कॉल करते थे, गाड़ियों में बैठ जाते थे, अलग अलग जगहों पे वाईफाई का यूज करके या जो हॉट स्पॉट था उसको यूज करके कॉल करते थे। जब ये पुलिस इनकी तलाश में थी तो इनकी लोकेशन हमें विजयनगर थाना क्षेत्र में मिली थी, वहां से इनकी अरेस्टिंग की गई। सर क्या कुछ लोग हैदराबाद से भी इसमें कनेक्शन जुड़े हुए हैं? इसमें एक व्यक्ति जितेंद्र है जिसका प्रीवियस क्राइम रिकॉर्ड हैदराबाद से भी लिंक है, वहां पे इसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उसको भी। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। जालौन में एलपीजी गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने स्थिति स्पष्ट की है कि जिले में गैस सिलेंडरों की कमी नहीं है और सभी उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा है कि गैस वितरण की निगरानी के लिए एसडीएम, सीओ और आपूर्ति निरीक्षक की टीम लगातार एजेंसियों और वितरण व्यवस्था की जांच कर रही है और तेल कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि कालाबाजारी, जमाखोरी या अनावश्यक सिलेंडर लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद के सभी नागरिकों को नमस्कार। मैं जिलाधिकारी जालौन आपसे सन्मुख मुखातिब हूं इस बात को लेकर के कि जनपद में किसी भी प्रकार की डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर की कमी नहीं है। हमने कंट्रोल रूम बना रखा है। अगर आपको कहीं असुविधा लग रही है तो आप उस पर सीधे फोन कर सकते हैं। अपने निकटतम डीलर से आप गैस सिलेंडर प्राप्त करें। जो आपकी निर्धारित साइकिल है, आप विज्ञ हैं कि 25 दिन के बाद ही आपका आक्रम आता है, तो कृपया गैस सिलेंडर स्टोरेज न करें और न पैनिक करें और न किसी के बहकावे उकसावे में आए। हम लोगों की प्रतिबद्धता है कि आपको हर तरह से पूरी तत्परता से आपके ईंधन और सबकी आपूर्ति सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन इसमें तत्पर है। लगातार हम लोग गैस एजेंसी कंपनी, सिलेंडर की जो एजेंसीज हैं और पेट्रोल पंप हैं उनसे निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं और उनसे समीक्षा कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कहीं से कोई कमी नहीं है। आप किसी के उसमें न आए और लगातार आपसे जिला प्रशासन स्थिति को बताता रहेगा। उसी बात को आप प्रामाणिक तौर पर स्वीकार करें। अगर कहीं कोई कठिनाई हो तो हमारे कंट्रोल नंबर पर जो जनपद में स्थापित है, जो समाचार पत्रों में दिया जा चुका है, आप उस पर फोन करके आप अपनी सूचना को भी नोट करा सकते हैं। सभी उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, आपूर्ति विभाग के अधिकारी निरंतर भ्रमण करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे किसी जनपद के किसी नागरिक को भी कोई कठिनाई न होने पाए, उनको सुचारू रूप से सभी सर्विसेज जो है वो उपलब्ध रहे। धन्यवाद। जालौन से सी न्यूज संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर में शादी करवाने का झांसा देकर 60,000 रुपए ठगने का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष ने पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में कबीर सिंह समेत 2 नामजद व्यक्तियों पर आरोप है कि उन्होंने शादी का भरोसा दिलाकर रकम हड़प ली और पैसे वापस देने के साथ धमकियां भी दे रहे हैं। पीड़ित ने कहा है कि मामले में एक यूट्यूबर पत्रकार का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच शुरू कर दी है। क्या मामला लेकर आए हैं आप? भैया के पैसे फंस गए थे सम्मेलन में। क्या है पूरा मामला? नहीं राय फाउंडेशन। हाँ, क्या हुआ? वो 60,000 रुपये दिए थे। किस लिए दिए थे आपने पैसे? वो सम्मेलन भी बोल रहे थे। सम्मेलन कौन है उसके मालिक? कभी। अच्छा, कहाँ दिए थे आपने? नहीं दिए थे ललितपुर। क्या शादी हुई आपकी? नहीं हुई। नहीं। तो आप पैसे मांगे तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे फोन ही नहीं उठाते। अच्छा, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था वैसे? 10 लोगों ने। क्या उन लोगों को पैसे वापस मिले? नहीं मिले। कब की घटना है ये? 3 महीने पिछले। 3 महीने पिछले की। तो क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि हमारा पैसा मिल जाए। क्या नाम है आपका? चंद्रभान। कहाँ के रहने वाले हैं? तालबेर। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मेहरौनी रेंज में सागौन और खैर की कीमती पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है, जिसमें वन विभाग के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता की चर्चा भी हो रही है। आरोप है कि वन माफिया खुलेआम जंगलों में पेड़ काट रहे हैं, जबकि कार्रवाई केवल औपचारिक दिख रही है। छपरट रेंज आवास के पास कटे हुए पेड़ों का भंडार मौजूद है, फिर भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले गौना रेंज में भी हजारों खैर के पेड़ काटे गए थे, लेकिन जांच रिपोर्ट महीनों बाद भी सामने नहीं आई। स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमी प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि वन विभाग ने कहा है कि शिकायत मिलने पर जाँच और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। पूरनपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर पालिका कार्यालय परिसर में 8 से 14 मार्च तक शासन के विशेष अभियान के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। नगर पालिका परिषद पूरनपुर और सोशियो वाइटल नेटवर्क फाउंडेशन के सहयोग से संपन्न शिविर में महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है
उनकी समस्याओं का डॉक्टरों द्वारा परामर्श दिया गया और आवश्यकता अनुसार निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। अधिशासी अधिकारी एजाज अहमद, स्वच्छ भारत मिशन नोडल अधिकारी सुशांत और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम देखरेख में नगरीय अस्पताल पूरनपुर की चिकित्सा टीम ने इसे सफलतापूर्वक संचालित किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। कौंधियारा थाना क्षेत्र के जारी बाजार में देर रात एक टायर की दुकान का ताला काटकर करीब 2 लाख रुपए से अधिक के टायर चोरी करने का मामला सामने आया था। घटना की जानकारी मिलने पर एसीपी कौंधियारा अब्दुल सलाम और थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए सर्वेश मिश्रा और पप्पू मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया और घटना में प्रयुक्त बुलेरो वाहन के साथ चोरी किए गए टायर भी बरामद कर लिए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगलक की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के ऊंचाहार कोतवाली अंतर्गत ग्राम हटवा में रास्ते को लेकर विवाद हिंसक रूप में बदल गया, जिसमें एक पक्ष की 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। जानकारी के अनुसार सार्वजनिक रास्ते पर दीवार निर्माण को लेकर 2 पक्षों के बीच पहले से तनाव था, जो गुरुवार शाम को मारपीट में बदल गया। घायल तेजपति संगीता देवी और ऋतु को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जबकि तेजपति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। दूसरी ओर राम प्रताप ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके हाथ टूटने के बावजूद उन्हें मेडिकल सुविधा नहीं मिली और उनके 2 बेटों पर शांति भंग के तहत चालान किया गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग की है। वहीं कोतवाल अजय कुमार राय ने कहा है कि दूसरे पक्ष की गलती है और क्रॉस मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। घायलों को अपना इलाज कराना चाहिए। ऊंचाहार से सी न्यूज संवाददाता शिवानी अग्रहरी की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।